नमस्कार, स्वागत है आपका सर्वे चैनल में। आखिरकार सीएम चन्नी भी राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चलने शुरू हो गए और इनके ऊपर वो ही रंग चढ़ना शुरू हो गया उनका ही। जैसे वो बोलते वक्त कुछ नहीं देखते, उनको पता नहीं चलता कि मैंने क्या बोल दिया। और सीएम चन्नी भी ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं, उनके ऊपर भी राहुल गांधी जी का रंग चढ़ना शुरू हो गया है। दोस्तों, मैंने पहले वीडियो डाली थी एक, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वो आप सुन सकते हैं। उसके बीच में मैंने बोला था कि जिस सेना का सेनापति पी हो यानी कि पप्पू हो, तो उसकी सेना कैसी होगी? तो सेना भी वैसी ही होगी ना जैसा सेनाध्यक्ष होगा। तो अब चन्नी जी भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने लगे हैं। वो भी बोलते वक्त कुछ भी बोल जाते हैं एक्साइटमेंट में आके। अभी पीछे पंजाब में प्रियंका गांधी की रैली थी, तो वहाँ पे चन्नी जी ने क्या बयान दिया? उन्होंने बोला कि यूपी बिहार वाले आकर हमारे पंजाब के ऊपर राज कर रहे हैं, हमारे ऊपर राज कर रहे हैं और इनको यहाँ से भगाओ। तो दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि एक दूध पीते बच्चे को मुख्यमंत्री बना दिया जिसको राजनीति की ए भी नहीं पता है और उसको बोलने का रत्ती भर भी पता नहीं कि अपने अल्फाज कैसे निकालने हैं। अभी पीछे प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेके जब चन्नी जी से सवाल किया गया, तो इन्होंने वहाँ पे इनके बोलने का लहजा देखिए कैसे बोले। प्रधानमंत्री जी को कैसे बोलते हैं, अरे यार तेनू कोई गोली नहीं लगी, तेरा कोई बाल वांका नहीं होया, तू केड़ी गल दी सुरक्षा दी गल कर रहा है। तो दोस्तों, ये थे सीएम चन्नी के बयान। क्या एक मुख्यमंत्री के ओहदे पे बैठा हुआ आदमी ऐसे बोलेगा? ऐसे शब्द होते हैं उसके। तो दोस्तों, इसकी सफाई पेश करने के लिए, इसकी सफाई देने के लिए एक महाशय और आए, मिस्टर बचाव दल। ये हैं मिस्टर बचाव दल, कन्हैया कुमार जी। अब कन्हैया कुमार जी की हम आपको बात बतानी क्या है, आप सब लोग जानते हैं कि ये कैसी शख्सियत हैं, ये कैसी शय हैं महाशय। अगर यही शब्द बीजेपी ने बोले होते ना, तो ये उन शब्दों को एक एक शब्द का बड़ी अच्छी तरह से अर्थ निकालते। अब ये शब्द कांग्रेस ने बोले हैं और ये महाराज कांग्रेस में हैं, तो अब इन्होंने उन शब्दों का उच्चारण कैसे बदला? कहते नहीं जी, ये तो उन्होंने केजरीवाल के लिए बोले। तो भाई, अगर केजरीवाल के लिए बोले थे तो फिर इतने सारे लोगों का नाम लेने की क्या जरूरत थी? जैसे उन्होंने बोला भाई ये यूपी बिहार के भैये, तो सीधा केजरीवाल को ही बोल देते। क्या जरूरत थी इतने लोगों इस तरह बोलने की कि यूपी बिहार के भैये? क्या केजरीवाल से वो डरते हैं? पहले केजरीवाल का नाम नहीं लेते थे, केजरीवाल के ऊपर पहले उन्होंने कुछ नहीं बोला क्या? तो ऐसे बोल देते सीधा। जब उनका निशाना ही यूपी बिहार के भैये थे, तभी उन्होंने ऐसे बोला ना। तो ये महाशय उनका बचाव कर रहे। कन्हैया कुमार जी, तुम्हें तो डिफेंस करना भी नहीं आया, तुम्हें तो सिर्फ बीजेपी के ऊपर आक्रमण करना आता है। तुम सिर्फ आक्रमण ही कर सकते हो। और अगर यही शब्द बीजेपी ने बोले होते तो आप बड़े अच्छे ढंग से धावा बोलते उनके ऊपर।
कन्हैया कुमार जी, तुम्हें तो डिफेंस करना भी नहीं आया। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। और अच्छा एक बात और बताइए कन्हैया जी, आप बड़ी ईमानदारी की बातें करते थे, बड़े लेक्चर दिए आप तुमने, मतलब इतनी अपनी पहचान बनाई, इतना कुछ आपने किया, और पार्टी आपने कौन सी चुन ली? जो पार्टी में, जिस पार्टी में आप गए, क्या वो पार्टी ईमानदार है? उनकी ईमानदारी का कोई तो किस्सा सुना दीजिए कि वो ईमानदार है जिस पार्टी में आप गए। वैसे तो आप बड़े सूझवान हैं, लेकिन पार्टी नहीं आपको सूझी ढंग की। कन्हैया कुमार जी, आप इतने तजुर्बेकार हैं, अनुभव आपके पास इतना है, आपको ये भी पता है कि देश को कैसे चलाना है, बेरोजगारी कैसे दूर करनी है, ये सब आपके पास अनुभव है। तो फिर आप इलेक्शन क्यों हार गए? लोगों को तो आपको सिर आंखों पे बिठा लेना चाहिए था। एक छोटी सी सीट के लिए आप खड़े हुए, फिर भी नहीं जीत पाए। प्रधानमंत्री के इलेक्शन के लिए तो आप खड़े नहीं थे, पर छोटा सा पद था आपका जिसके लिए आप खड़े थे, फिर भी नहीं जीत पाए। इतना तजुर्बा आपने, इतनी मेहनत करी, इतने आपने लेक्चर दिए, फिर भी आप जीत क्यों नहीं पाए? इसका जवाब है आपके पास। दोस्तों, ये सब लोग ऐसे हैं कि राजनीति में आने के लिए ऐसे पापड़ बेलते रहते हैं, और जब राजनीति में आ जाते हैं तो फिर इनके ऊपर भी ये वही चोला पहन लेते हैं, और फिर चाहे उस पार्टी की कोई भी बात गलत हो, उसको ये सही करके, घुमा फिरा के सही करके ही लोगों के आगे पेश करते हैं। अब साफ साफ नजर आ रहा था कि चन्नी साहब ने क्या बोला, और ये महाराज इतने एक्सपर्ट हैं, उस बात को चेंज करने की कोशिश तो की, लेकिन कर नहीं पाए। यहाँ ये फेल हो गए। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही वीडियो लेके मैं सर्वे करता रहूँगा, आता रहूँगा। ओके, बाय बाय।